पनघट चाहे किसी का भी हो, गागर चाहे किसी की भी भरे, जल चाहे कोई भी पी रहा हो, मेरा ही कंठ सिंचित हो रहा है। ये भावना है वीतरागी अनुरागी की, यही भावना है। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। देवियों, तुम्हारे पड़ोस में लाश पड़ी हो, तुम अपने घर में पकवान नहीं बना सकती। ये नहीं कह सकती कि मैं तो बड़ी त्यागी हूँ, मुझे इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कहोगी तो ये त्याग नहीं है, ये निष्ठुरता है, ये निष्करुणता है। संवेदनशील हृदय दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होता है, दूसरे की वेदना को अपनी वेदना मानता है। इसलिए कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। उस दिन अमृतसर में जो कांड हुआ, रेलगाड़ी कुचलती चली गई, रामलीला के दर्शकों को पूरा देश स्तब्ध था, पूरा देश रो रहा था। ये संवेदना है। कहीं कोई शमशान का रुदन हो या कहीं शहनाइयां बज रही हो, हम शामिल होते हैं। किसी के विवाह उत्सव में हमें प्रसन्नता होती है, और किसी की अर्थी जा रही है, हमारा माथा उसके लिए झुक जाता है। ये संवेदनशीलता है। इस पहले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला, सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुंफित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। ये सारा जगत मुझ में है। ये दृष्टि है, ये भारतीय दृष्टि है, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की दृष्टि है। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं, तुम्हें लगा है कि जब बगुले उड़ते हैं उनके पंखों में तुम्हें लगता है जैसे मैं ही उड़ रहा हूं। तुमने देखा पूर्णिमा का चांद, तुम्हें लगता है वो चांद वहां नहीं है, कहीं मेरे हुजरे में, मेरे दिल में, मेरे जिगर में उतर आया है। उसकी चांदनी मेरे भीतर भर गई है, वो दूर होके भी दूर नहीं है। और यहाँ दूरी को दूरी माना ही नहीं गया है। समझिए जरा, जानिए जरा। पीछे पीछे पिता दौड़े, जलाशय में स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान को देख के वो लज्जित नहीं हुई, और बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यास जी को देख के शर्मा गई। तो व्यास जी ने कहा, देवियों, अभी अभी मेरा 16 वर्ष का बच्चा निकल गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? नंगी तुम और निर्वस्त्र दिगंबर वो, और मैं बुढ़ा जर्जर, आंखें से दिखता भी नहीं है, और तुम मुझे देख के वस्त्र पहनने के लिए झाड़ियों में छिप गई। तो वो स्त्रियां बोली कि आपके पुत्र के पास भेद दृष्टि नहीं है व्यास जी, उनको तो पता ही नहीं चला कि जलाशय में भैंसे हैं या स्त्रियां हैं, पर आपको सब पता चल गया। आपके पास भेद दृष्टि है, पर आपके पुत्र के पास भेद दृष्टि नहीं है। वो वीतराग, वो अनुरागी, वो है सुखदेव भगवान, परमहंस शिरोमणि। ये संगीता कौन गाएगा, ये कौन गुनगुनाएगा? कैसा हो श्रोता और कैसा हो वक्ता। लेकिन वो तो कैसे आकर्षित किए जाएंगे? व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्लोक कंठस्थ कराए कि जहां सुखदेव बैठे हो वहां जाके गुनगुनाओ, भागवत जी के श्लोक गुनगुन। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। समाधिस्थ सुखदेव भगवान के कर्णपुटों में जब भागवत के श्लोक गूंजे तो उनकी आंखें खुल गईं। और गाओ, अद्भुत है, अद्भुत है। वरहा पीड़म, जिन्होंने मोर पिच्छ शीश पर धारण किया है, जिनके वक्षस्थल को वैजयंती माला शोभायमान कर रही है, वे जिनके अधर पल्लवों पर बांसुरी धरी है, वे
रंध्राण वेणु रधर सुधाया। ये किनके गीत गा रहे हो? और गाओ और गाओ। दौड़े चले गए, ऐसे दौड़े चले गए जैसे पिन्हाई गैया के पीछे बछड़ा दौड़ता है, जैसे प्रियतमा प्रेमी के लिए व्याकुल हो जाती है, जैसे परदेश गए पुत्र को आने का समाचार पाके माता पागल होके दौड़ती है, ऐसे सुखदेव व्यास के शिष्यों के पीछे दौड़ने लगे। फिर लौट के आसन पर आके बैठ गए कि स्वरूप तो बहुत सुंदर है भगवान का, पर स्वभाव कैसा है? कोई चेहरे के सुंदर लोग स्वभाव के सुंदर नहीं होते। मैं जिनके लिए यहां समाधि तोड़कर जाने को तत्पर हो गया, उनका स्वभाव कैसा? इसमें फर्क होता है ना देवियों। कभी कभी चेहरे के अच्छे लोग दिल के खराब होते हैं, और कभी कभी दिल के अच्छों को चेहरा अच्छा नहीं मिलता। और यहाँ पर अगर स्वर्ण के पात्र में भी मलमूत्र भरा हो तो वो कभी किसी को प्रिय नहीं होता, और मिट्टी के पात्रों में अमृत भरा हो तो सब उसको ग्रहण करना चाहते हैं। विषय क्या है? स्वभाव कैसा? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।